आपने कॉमन कोल्ड से तो उसको रिलेट करते हैं, डेंगू पे आ जाते हैं। ठीक है। Let me know when we have this. ठीक है, तो बात करें। और डिस्टिंग्विश करें कॉमन कोल्ड लाइव अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शाइस्ता लोधी और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नदीम अशरफ। आप जानते हैं एसएल मेडिकल सेंटर जो कि नॉर्थ नाजिमाबाद में है, उसमें डॉक्टर नदीम अशरफ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, जो कि फैमिली फिजिशियन है। और चूंकि वेदर चेंज हुआ है और जिस तरह से हमने एक सेशन पहले किया था जिसमें एक्सक्लूसिवली हमने बताया था कि स्किन, नेल्स, हेयर और इन सारी चीज़ों पर वेदर के क्या असरात होते हैं, इसी तरह वेदर के असरात आपकी सेहत के दूसरे मामलों पर भी होते हैं, जिसमें आपकी बहुत ही कॉमन कंडीशंस आ जाती हैं जो डॉक्टर साहब पहले तो बच्चे घर में मौजूद, बड़े जो घर में मौजूद हैं और जो आप खुद हैं एडल्ट जो संभाल रहे होते हैं लोग, वो सब कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार होने लगते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स का। मौसम की तब्दीली के साथ साथ एक तो कोविड की सेकेंड वेव जो आई हुई है, फिर डेंगू, फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस मौसम की तब्दीली की वजह से आ गई हैं। इन सबको आज कोशिश करेंगे छोटे से सेशन में केटर करें। और आप लोगों के जो सवालात हैं वो इस वक्त हम जिस पेज पे लाइव हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है या एसएल मेडिकल सेंटर का पेज है, हमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल आप फौरन हमें इस प्रॉम्प्टली हम आपको कोशिश करेंगे कि इस सेशन में जवाब दे सकें। डॉक्टर साहब स्टार्ट करेंगे अगर कॉमन कोल्ड से। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नदीम अशरफ एसएल मेडिकल सेंटर से। और एक दफ़ा फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं कि इसमें आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं और वेदर के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरत फिजिशियन की इस वक्त है लोगों को कभी नहीं होगी। वजह क्या है? वेदर चेंज हो रहा है, बच्चों में नज़ला, खांसी, बुखार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड की सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग घबरा रहे हैं कि कोविड है या कॉमन कोल्ड है और या डेंगू है। अभी बड़ी अजीब सी बात है, मैं सोच रही थी आज के सेशन का स्टार्ट मैं ऐसे करूं। मेरी बहुत ही प्यारी क्लोज फ्रेंड है, उसकी मदर इन लॉ की डेथ डेंगू से हो गई और विद इन 2 days until 65, मतलब कोई ऐसी एज भी नहीं है। वही जो मैंने कहा ना कि जितनी ज्यादा जरूरत फिजिशियन की इस वक्त है लोगों को कि कॉमन कोल्ड, डेंगू, अपना कोविड के इश्यूज और सेल्फ मेडिकेशन जो लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। तो इस वक्त देखिए मौसम जब तब्दील होता है, जिस तरह से आप अपने कपड़े तब्दील करते हैं मौसम के लिहाज से, उसी तरह से आपकी जिस्मानी तब्दीली नॉर्मल होती है। उसको जरूरत है कि आप अपने आंखें खुली रखें, कान खुली रखें। अब होता है, अब मेरे पास एक बच्चा आया, मैं मिसाल आप बताता हूँ, 4 दिन की बात, पहले की बात है, बच्चा आया, उसको 3 दिन से उससे बुखार खांसी चल रहा था, 7 महीने का बच्चा था, घर में उसको दवा दी जा रही थी। ये तो सब हमारा ही कसूर है, टीवी वालों का कसूर है। लिटरली टीवी पे आप ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं कुछ चीजों का कि वो लोगों को, और वही अपना सब कुछ चलाने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उसमें ये होता है कि इतनी गलत मेडिकेशन, जो सेल्फ मेडिकेशन की आप बात कर रहे हैं। और जब बच्चा जब मेरे पास आया, उससे देखा तो उस वक्त उसको निमोनिया डेवलप हो चुका था, चेस्ट एनवायरन, जिससे हम अपनी टर्म में कहते हैं खड्डे पड़ना, उसके खड्डे पड़ रहे थे। उसको मैंने रेफर किया हॉस्पिटल, तो मालूम हुआ कि घर में जो मेडिसिन किसी दूसरे बच्चे की थी वो उसको इस्तेजाब थी और उन्होंने देखा नहीं सीरियसली। मैं ये कह रहा हूँ हर चीज को सीरियस लेने की जरूरत है, अपने आप को एजुकेट करें, जहां से आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज लें, सीखें कि क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, इस तरह से एजुकेट ना करें डॉक्टर साहब, बिल्कुल, कि आपने बड़े भाई की दवाई छोटे भाई को भी ला दी। नॉलेज इस तरह ना बढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह उसका नुकसान क्या हुआ, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में उसको एडमिट करना पड़ा, सीरियस कंडीशन हो गई, 7 महीने का 7 महीने का बच्चा। वजह थी नज़ला, खांसी, बुखार एकदम से रैपिडली इंड्यूस हो रहा है, चीजें आ रही, चेंजेस आ रही हैं बच्चों में, बड़ों में, सब में हो रहा है। अब उसके लिए जरूरी है कि आप जब ऐसी कुछ तब्दीली बच्चों में देख रहे हैं, फौरन ही अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, बताई हुई दवा को प्रॉपर इस्तेमाल करें। क्या डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक सवाल करना जरूरी है लोगों की समझ के लिए, कि जो कॉमन कोल्ड है, बच्चे को खांसी हुई, बच्चे का गला खराब हुआ, क्या ये अगर वक्त पे ट्रीट ना हो तो ये किसी बड़ी चीज में, जैसे आपने निमोनिया बताया, या कोविड के लिए वो बच्चा ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, या डेंगू तो खैर नहीं चीज। लेकिन बिल्कुल अगर हम नज़ला, खांसी, बुखार को इजली ले तो आगे चल के उसे नमूनिया बनना है। नमूनिया अगर एक दफा डेवलप हो जाता है, फिर आपको पता है कि उसको ट्रीट करना, उसके लिए कितनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बेहतर यही नहीं कि आप उसको अर्ली
उसमें आप डॉक्टर, प्रॉब्लम है कि अर्ली डॉक्टर अप्रोच यदि आप करेंगे, अब आप घर में ही मेडिसिन देते रहेंगे तो ये सबसे नुकसानदेह चीज है। शुरू में होता है कि अरे भाई जरा सी खांसी हो गई, डॉक्टर के पास नहीं जाना, जबकि आजकल तो हमें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, बच्चों बड़ों और 5 साल से कम के बच्चे और 70 साल से ऊपर के लोग ज्यादा इसमें मुतासिर हो रहे हैं इन चीजों से। इसके लिए आप जरूर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये वो बीमारियां हैं जो कि जानलेवा बीमारियां हैं, लेकिन अगर प्रॉपर आप इसको ट्रीट कर ले तो चीजें इतनी बड़ा मसला नहीं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, किस बात पे बच्चों की माएँ भी सुन रही हैं इस वक्त, और जिनके यहाँ बुजुर्ग हैं, मेरे अपने यहाँ बुजुर्ग हैं, वो भी सब सुन रहे हैं कि कब ऐसा अलार्मिंग साइन है या ऐसी चीज है कि जो आप डर जाएं और आप डॉक्टर के पास लेके भागें। बच्चा अगर आपका तेज बुखार के साथ बच्चे बड़ा आता है, खाना पीना उसने छोड़ दिया है, डल है, लिथार्जिक है, और आप देखें बिल्कुल ही मतलब उसमें जो एक्टिवनेस थी वो नहीं है, तब फौरी तौर पर आपको और एक छोटा सा काम करें, उसकी बस जो है कमीज उठा के देखें कि सांस लेते हैं उसके यहाँ खड्डे तो नहीं पड़े, अगर खड्डे पड़े दिस इज अ वेरी अलार्मिंग साइन कि बच्चे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है और आपको डॉक्टर के पास फौरी तौर पर जाना चाहिए। इसी तरह से बड़ों में अगर सारे कोविड जो है बच्चों को मुतासिर तो नहीं कर रहा, बड़ों को ज्यादा मुतासिर कर रहा है, लेकिन कोविड और इसमें फर्क रखेंगे आप कि उसमें क्या अलामतें होती हैं। बड़ों में अगर बुखार रह रहा है और 2-3 दिन हो जा रहे हैं तो जरूर आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ स्टेप्स लेने को कहा है, जिसको मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे पार्क्स में जाना, एक खास वक्त के बाद मॉल्स में जाना, और जिस तरह से कुछ दिन पहले लॉकडाउन में पाबंदियां थी वो पाबंदियां दोबारा आई थिंक कोई डेट है जिससे दोबारा लागू हो, क्योंकि पाकिस्तान में 11,000 से केसेस जो है वो सरपास कर गए हैं, और विच इज ऑब्वियसली हम सबके लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो इसलिए खुदा का वास्ता है आप लोगों को छोटी सी भी कोई चीज जो है वो खुद अपने तय सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास आए, फिजिशियन के पास आए, उससे डिस्कस करें, और फिर कोई भी दवाई अपने घर में किसी को भी या खुद भी लेनी है तो आप उनके मशवरे के बाद बिल्कुल करें और उसमें डिफरेंस देखने को। जी डॉक्टर, मैं आपसे पूछ रही थी कि डेंगी एक तो कॉमन कोल्ड पे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर क्या हम डेंगी पे बात करें। कॉमन कोल्ड की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और कब तक वो सेफ है, मतलब आप अल्लाह ना करे आपको कोई कॉमन कोल्ड तो जाहिर है कि वायरल, मोस्टली वायरल ही है, 3 से 5 दिन इसका फेज है, खत्म हो जाता है इसमें करके, और उसमें वही नजला खांसी बुखार के साथ उसमें भी बुखार होता है, लेकिन उसमें साथ जो आजकल जो प्रॉब्लम, हर कॉमन कोल्ड कोविड नहीं है, ये बात ध्यान रखें, हर कॉमन कोल्ड जो है नजला खांसी बुखार कोरोना नहीं है। कोरोना में और कॉमन कोल्ड में कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, वो आप सिंपल से नोट कर लें। अव्वल तो ये कि कोरोना में बुखार, बहुत तेज बुखार के साथ पेशेंट आता है, उसके अलावा एक और जो अलार्मिंग चीज है उसमें लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये बहुत अलार्मिंग, उसमें कोरोना में चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती है, जो कि नमदार होती है, जो कि कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इन सब सूरतों में आपको डॉक्टर से मशवरा करके ही चीजें दवा लेनी चाहिए। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने वीडियो कॉल पे हमारी 3 दिन 4 दिन पहले बात हो रही थी, उसके सुबह कुछ बात थी, तो वो कहने लगी कि मुझे लग रहा है आज तो बस मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लेती हूँ, टेस्ट नहीं कराना। अच्छा कभी हाँ, पढ़े लिखे लोग टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि पहले 2 दफा करा लिया, अब मैं नेगेटिव आ गया, अब मैं नहीं करा रही क्योंकि लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हो गया। बस ठीक है, मैंने समझ लिया मुझे कोरोना है, मैं 15 दिन के लिए अंदर जाऊँ। एक बड़ा पता नहीं टेस्ट कराने में लोग क्या समझते हैं, वो पेशेंट से कहो अगर कोरोना कराओ, कहते हैं टाइफाइड करा लें, मतलब दूसरे टेस्ट कराने की तैयार है पेशेंट, कोरोना कराने की तैयार है। हालांकि अगर आप कराते हैं, आपको पता लग गया कि आप इन्फेक्शन है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना का है, तो आपने आपको आइसोलेट करेंगे, दूसरे मेंबर्स को आप बचा सकेंगे अपने बजाय से कि आप लेके सिम्टम करते रहे, वो तो अच्छा नहीं है, किसी सूरत भी अच्छा नहीं है आपका किसी। और इससे बहुत डरे नहीं, मैं पहले भी हमेशा ये कहती थी, फर्स्ट वेव थी और लॉकडाउन हुआ था, खुदा का वास्ते से डरे नहीं, ये किसी और मतलब जाहिर है वायरस बड़ा डेंजरस है, लेकिन ये उसी तरह है कोई और वायरल इन्फेक्शन आपको होते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों को की एहतियात जरूरी है, ना कि इससे डर के भागा जाए। बिल्कुल, इसमें एहतियात जो अभी गवर्नमेंट ने भी जो इम्प्लीमेंट किए उसको अगर आप फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, फासला रखें, हाथ में से गुरेज करें, भीड़ वाली जगहों से जाने से परहेज करें, चीजें करें कि आपके अपने फायदे की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को बुखार हो गया और लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हुआ और उसने बगैर किसी के एजोमैक्स आजकल 500 बड़ी बिक्री है, बहुत बिक्री है, तो वो बस एक वो नुस्खा है जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाता है कि ये है, ये खा लो, जिंक खा लो, ये खा लो, मल्टीविटामिन, क्या वाकई ऐसा कर लेना चाहिए या डॉक्टर का, फिर तो डॉक्टर के होना जरूरी नहीं है भाई? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ अर्से पहले क्लोरोक्विन के बारे में आया, क्लोरोक्विन हर पेशेंट नहीं खा सकता,
इसको सोरियासिस है वो क्लोरोक्विन नहीं खा सकता, इसको कोई लिवर डिजीज है वो क्लोरोक्विन नहीं खा सकता, यू नो बेटर नहीं खा सकता जी। एपिलेप्टिक वाले वो नहीं खा चीजें हैं, लेकिन हमारे क्या हुआ लोगों ने अंधाधुंध इस्तेमाल, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया वो सब डॉक्टर बन गए। व्हाट्सएप मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जो लोग तालीम हासिल करते हैं, जो तालीम ये तो बहुत अच्छी हासिल बात करते की हैं, है। उससे जो लोग तालीम हासिल करते हैं उसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता, फिर वही होता है। तो बेहतर है और मैं कंसल्ट कहती हूँ करें। डॉक्टर गूगल। हाँ बिल्कुल सही। तो उसमें क्या है कि हर मेडिसिन आपके लिए नहीं है भाई, कोरोना वायरल है उसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, जिसने और हर दवा जिसको सूट नहीं करती, जहाँ एंटीबायोटिक देने की जरूरत है वही एंटीबायोटिक दी जाएगी, ऐसे तो हर जगह तो नहीं दी जाएगी। लेकिन अपनी सोच को छोड़ दे, थोड़ा सी डॉक्टर पे ट्रस्ट करना अच्छा, सीखें। कुछ लोगों ने कहा जो कि कुछ बड़े ऐसे वो भेज रहे थे व्हाट्सएप पे ना कि कोई लेक्चर है, पता नहीं फलाना प्रोफेसर है फलाना जगह और सबने कह दिया फोलिक एसिड खाएं सीरियसली। मल्टीविटामिन तो वैसे ही आपको लेनी चाहिए, जो एक बेहतर मल्टीविटामिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसमें फॉलिक एसिड भी होता है, उसमें आयरन भी होता है, उसमें ए भी होता है, डी, जो कि नॉर्मल हमारे यहाँ बिल्कुल मल्टीविटामिन थोड़ा देखा ना, ये बीमारी क्यों होती है, कॉमन कोल्ड क्यों हो रहा है आपको ज्यादा जल्दी, और कोविड क्यों हो रहा है, वो लोग जिनकी के इम्यूनिटी डिक्रीज है, तो अपनी इम्यूनिटी इनहेंस करें, खाएं पिएं अच्छा, मल्टीविटामिन ले, पानी का इंटेक अच्छा रखें। बच्चों में इन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें, इससे ही प्रॉब्लम आ रहा है। इम्यूनिटी लेवल आप जब तक अपना अच्छा नहीं रखेंगे, ये सब बीमारियां आप पे हमलावर होती रहेंगी, आप प्रॉब्लम में आते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, किन दिनों में बैठते हैं और किस जगह पे क्या लोकेशन है? प्लीज डॉक्टर साहब आप बैठने की इतनी जगह बताएं कहाँ। डॉक्टर शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर, ब्लॉक एच, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 11 से 1 बजे तक मैं यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ। और इसके अलावा डॉक्टर साहब कहाँ होते हैं? उसके अलावा मेरी अपनी क्लिनिक तो सिमलीन में भी है, लेकिन ज्यादा टाइम मेरा यहाँ पर सर। ठीक। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कॉमन कोल्ड के साथ साथ आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप मुझसे ये कहते हैं कि हम डेंगू की बात करेंगे। डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा सामने हैं। अच्छा, डेंगू और दोनों वायरल इन्फेक्शन हैं, इन दोनों के साइन सिम्टम्स कहीं से कोई? देखिए डेंगू जो है उसमें तो तेज बुखार के साथ पेशेंट आ रहा है, जिसमें शदीद दर्द के साथ उसकी आंखों के पीछे दर्द, सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है। उसके अलावा उसका फीवर बहुत ज्यादा मार्क्ड होता है और बॉडी पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस उसमें बात होता है जिससे वहां पे खारिश या लाल लाल निशान से पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी अगर आपको बुखार, तेज बुखार रह रहा है, आजकल के दौर में स्पेशली अगर 2 दिन हो जाए बुखार ना उतरे, तो अपना एक सिंपल ब्लड टेस्ट सीबीसी जरूर करवा लें, ताकि आपको व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स पता हो। अच्छा, डेंगू में अगर प्लेटलेट्स गिर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, पपीते के पत्तों के पीछे न पड़ जाए, खुदा के लिए उसको छोड़ दें, उसमें कंसल्ट करें। वहाँ पपीते के पत्ते मार्केट से शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे घर में पपीता हो वो चौधरी बन जाता है, देते ही नहीं है। ऐसा प्लेटलेट्स कम होना इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। अरे आप कितना ही पढ़ाते रहे, आप कितना ही पढ़ाते रहे, ये आप पपीते के पत्ते का जूस हर जगह मिलना शुरू हो जाता है, लोग जिनको नहीं है वो भी पी रहे होते हैं। नहीं भाई, मैंने अपने खानदान में वही मिसाल लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कितना पैनिक ना, किसी भी बारे पैनिक ना, अपने आप को कंट्रोल रखें, ना उसको कंट्रोल रखें, चाहे वो कोविड हो या डेंगू हो या कुछ भी हो, अपने आप को कंट्रोल रखें, कंसल्ट करके जो भी कंसल्ट बनता है उससे करें, तो आप उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। वरना फिर आप ये होगा पत्तों के पीछे भागते रहेंगे और मसला नहीं होता। अच्छा, फिजिशियन के पास फौरन, अच्छा जिन लोगों के घर में मच्छर या मक्खी इस तरह की चीज नहीं है या कोई, तो क्या उन लोगों को भी डेंगू हो सकता है? हो सकता है, अगर अपने घर से बाहर जा रहे हैं और एक्सपोजर उनका हो रहा है कि ऐसे मच्छर ने उनको काट लिया तो हो सकता है। पहले देखिए अपने घर की सफाई रखना बहुत जरूरी है, अपने इर्द गिर्द की सफाई हमारे ईमान है हमारा, और सफाई के हवाले से जरूर उसको वो जो है रखें कि बहुत जरूरी है कि आप सफाई रखेंगे तो इर्द गिर्द जितना अच्छा रहेगा माहौल आपका, उतने आप बीमारियों से बच रहेंगे। न सिर्फ डेंगू बल्कि इस तरह के रिलेटेड डायरिया के मेन कॉज क्या है हमारे यहाँ? जी हाँ, गंदगी।